बच्चों जैसा कि आपके सामने ये रखा गया है और इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या है नाम बच्चों? पीरियोडिक टेबल रखा गया है। और ये पीरियोडिक टेबल जो मैं आपके सामने ये मैंने रखा है और इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और ये पीरियोडिक टेबल का जो कौन सा फॉर्म है बच्चों? लॉन्ग फॉर्म है। कौन सा है? लॉन्ग फॉर्म है बच्चों। अब जैसा कि बच्चों मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बताया था, तो ये जो पीरियोडिक टेबल जो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है, कौन सा बच्चों? लॉन्ग फॉर्म। किसका लॉन्ग फॉर्म? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसमें एस ब्लॉक आप देख रहे हैं, पी ब्लॉक देख रहे हैं बच्चों, डी ब्लॉक देख रहे हैं और ए ब्लॉक देख रहे हैं। 4 ब्लॉक देख रहे हैं। जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया था वीडियो में कि 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। आप लोगों को मालूम होगा ये 4 ब्लॉक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो आप लोगों को मालूम होगा। टोटल जो नंबर है ऑफ एलिमेंट्स के वो कितने हैं? सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ कितने हैं, तो 118 है। 118 है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 118 है। देखिए कैसे, थोड़ा मैं पूरा डिटेल कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे बढ़ते चलो 35 36 37 38 39 40 बढ़ते चलो 54 54। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ? 55 समझने की बात है। 55 56। अब देखो यही से मैं समझा रहा हूँ। 56 के बाद ये नीचे देख रहे हो, 57 देख रहे हो, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 तक। तो 56 तक तो मेरा लगातार एलिमेंट्स है बच्चों। 56 के बाद जो 57 से और 71 तक जो एलिमेंट है बच्चों, वो कहाँ है? यहाँ है। कितने एलिमेंट है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 जो एलिमेंट है बच्चों, सभी को कहाँ रखा गया है? यहाँ रखा गया है। ओके बच्चों, फिर 70 72 73 74 75 ऐसे बढ़ते चलो 86 87 88 डबल 88। फिर आगे बढ़ो 89, देख रहे हो 89 90 91 92 93 94। 89 से कहाँ तक बच्चों? 103 तक। देख रहे हो 103 तक। माने 15 गो जो 57 से लेकर 71 तक यहाँ है बच्चों। और 89 से लेकर 103 तक कहाँ है बच्चों? यहाँ है। ओके, ये दोनों को यहाँ रखा गया है। ओके, मैं बाद में चर्चा करूँगा इसको नीचे क्यों रखा गया, बाद में करूँगा। लेकिन ये 57 से जो 71 है बच्चों, यहाँ रखा गया है। जिसको यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग लेंथेनाइड, क्या देख रहे हो? लेंथेनाइड देख रहे हो। और 89 से लेकर 103 तक बच्चों कहाँ? यहाँ रखा गया, एक्टिनाइड जिसको बोलते हो। ओके, फिर 104 105 106 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जैसे कि बच्चों मैंने ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 118 लिखा है, ये तो आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए समझा भी दिया कैसे कैसे हैं। नीचे वाले 57 से लेकर 71 मतलब 57 से लेकर 71 तक जिसको हम लेंथेनाइड कहते हैं, वो यहाँ रखा गया है। और 89 से लेकर 103 तक जिसको ऊपर रखा गया। ओके, चलिए ये जो मैं दिख रहा है ऊपर, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पीरियोडिक टेबल का कौन सा फॉर्म है बच्चों? लॉन्ग फॉर्म। क्या है बच्चों? लॉन्ग फॉर्म। और किसका लॉन्ग फॉर्म है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ये हमारे पास क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये लॉन्ग फॉर्म है। क्या है? लॉन्ग फॉर्म। किसका लॉन्ग फॉर्म है बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है। तो ये किस पे बेस्ड है? जैसे कि आप लोग इतना जानते होंगे, जो 9th के बच्चे या 10th के बच्चे, आप 9th 10th पास किए होंगे, 11th भी पास किए होंगे, 12th भी पास किए होंगे, तो जानते होंगे। तो बच्चों तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है? तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जैसे कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बच्चों, तो किस पे बेस्ड है वो? तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बच्चा में पढ़ते होंगे, 11th में पढ़े होंगे। वो एटॉमिक वेट किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। और इसके बाद जो मॉस्ले का जो पीरियोडिक टेबल बच्चों वो किस पे आधारित है? वो आपको है एटॉमिक नंबर पे। ये जो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है, ये जो आधारित है, बेस्ड है, वो किस पे बेस्ड है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक, बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। ये इसमें जो हम एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, 4 ब्लॉक है एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक जो देख रहे हो बच्चों, डी ब्लॉक देख रहे हो, ए ब्लॉक देख रहे हो, 4 ब्लॉक है। तो एस पी डी एफ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एस पी डी एफ होता है बच्चों। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आधारित है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। चलो ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है, चलो कोई बात नहीं है, तो हम लोग देख ही रहे हैं, एक समझा भी दिया आपको। और ये आधारित किस पे है? बेस्ड किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। ओके चलो, अब जैसे बच्चों इस जो पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक की अगर बात करेंगे बच्चों तो ब्लॉक है इसमें 4। कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। कौन कौन सा ब्लॉक है बच्चों? एक है एस ब्लॉक, दूसरा है बच्चों पी ब्लॉक, और तीसरा है बच्चों डी ब्लॉक, और चौथा है बच्चों उस ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक है। क्या? एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स कितने? 4 ब्लॉक्स है। देखिए 4 ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक होते हैं, यहाँ भी ब्लॉक है। तो कौन कौन ब्लॉक है बच्चों? एक का नाम है एस ब्लॉक, दूसरे का नाम है पी ब्लॉक, तीसरे का नाम है डी ब्लॉक, और चौथे का नाम है एफ ब्लॉक। जो लेफ्ट पोर्शन है, ये जो पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड देख रहे हैं हम लोग, इसका जो बायां भाग, क्या बोला बच्चों? बायां भाग, लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट समझने के लिए वो जो हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? लेफ्ट पोर्शन। क्या बोला? लेफ्ट पोर्शन। किसका लेफ्ट पोर्शन? ऑफ पीटी। पीटी मतलब बच्चों पीरियोडिक टेबल, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है। जो राइट पोर्शन है बच्चों, क्या बोला मैं? राइट पोर्शन। क्या है बच्चों? राइट पोर्शन। किसका राइट पोर्शन बच्चों? पीरियोडिक टेबल का। वो कौन सा है बच्चों? वो है पी ब्लॉक। ओके, बीच का मिडिल, क्या बोला बच्चों? मिडिल। मिडिल, जो मिडिल पोर्शन है बच्चों, किसका? किसका? ऑफ पीरियोडिक टेबल का। वो क्या है बच्चों? डी ब्लॉक। और जो नीचे का है बच्चों, वो हम बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉटम। बॉटम पोर्शन। किसका पोर्शन? ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो तुम्हारा क्या है? एफ ब्लॉक। ओके, ये लेफ्ट पोर्शन एस ब्लॉक हो गया, राइट पोर्शन पी ब्लॉक हो गया, जो बीच का पोर्शन है बच्चों वो क्या है? डी ब्लॉक है, और जो नीचे का जो पोर्शन है बच्चों क्या है? एफ ब्लॉक है। ओके बच्चों, तो लेफ्ट, राइट, मिडिल एंड बॉटम। तो अब ये पूरे पीरियोडिक टेबल के बाद एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। तो ये तो नाम बता दिया, एलिमेंट 118 कैसे वो बता दिया, ब्लॉक 4 है 100 बता दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक बता दिया। और इसको आप लोग लिख ले और लिख लीजिए। तो बच्चों कि जैसे कि ये बता दिया, अब बच्चों को दिक्कत, एक जगह और दिक्कतें आती है। वो दिक्कत कहाँ आती है सो बताता हूँ। वैसे मालूम रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए, मैं जो बच्चा नहीं जानता उसके लिए ये आपके सामने सब चीज़ है। ग्रुप और पीरियड। क्या बोला बच्चों? ग्रुप और पीरियड। ग्रुप बोला बच्चों, और क्या बोला? पीरियड बोला। पीरियड, ग्रुप बोला बच्चों और पीरियड बोला। ग्रुप किसको कहते हैं? ये ऐसे देख लो ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये 2 देख लो, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप, ये छठा, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सब क्या है बच्चों? ग्रुप। क्या है बच्चों? ग्रुप। तो और पीरियड किसको कहते हैं बच्चों? ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। ये तो पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ। 57 से लेकर 71 तक यहाँ है बच्चों, और 89 से लेकर 103 तक यहाँ है बच्चों, यहाँ पे है, सातवां पीरियड में है। तो ग्रुप किसको कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? तो वर्टिकल कॉलम्स। क्या बच्चों बोलेंगे? वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉल्ड ग्रुप्स। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम क्या कहलाता है? ग्रुप। ये वर्टिकल कॉलम, पहला वर्टिकल कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब वर्टिकल कॉलम्स है, जिसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। ओके, पीरियड किसको कहते हैं बच्चे? ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, तीसरा। तो हॉरिजॉन्टल रोज। क्या बोला?
हॉरिजॉन्टल रोज। क्या बोला बच्चों? हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड्स। क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को। तो ग्रुप वर्टिकल वाला खड़ा, और जो 36 कतारें हैं बच्चों जिसको हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल रोज, उसको क्या कहते हैं? पीरियड। तो ऐसे वाले ग्रुप हैं जो 18 हैं बच्चों, और ऐसे वाले क्या बच्चों? पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 पीरियड है। ओके, तो ये कौन सा है? लॉन्ग फॉर्म, जिसे हम चर्चा किए थे किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसमें ग्रुप कितने हैं बच्चों? तो 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 18, जैसे बताया 18। तो पूछेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों ग्रुप्स कितने हैं? तो ग्रुप्स कितने हैं? तो जब ब्लॉक 4 बताए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक होता है, तो ग्रुप्स कितने हैं बच्चों? तो 18। ओके, और पीरियड्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में बच्चों? तो जवाब होगा 7। चलो, तो ये ग्रुप और पीरियड वाली बात सबको समझ में आ गया। अब देखा जाए, ये ग्रुप हो गए 18 और पीरियड हो गए 7, और इसको लिख लिया जाए, फिर मैं आगे का स्टेप लेके चलता हूँ। ठीक है, इसको लिख लो तुम लोग पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो बच्चों कि फिर जैसे कि ये तो ग्रुप पीरियड वाली बात हो गया, तो ग्रुप कितने हैं बच्चों? तो इसमें ग्रुप है 18 ग्रुप है, जैसे मैंने बताया। तो कौन कौन है बच्चों? ये आपका 1 ग्रुप, 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स हैं। ऐसे वाले जो कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स है, कितने बच्चों? 18 है बच्चों। कितने हैं? 18 हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा बच्चों, जो 18 ग्रुप्स हैं, अब ब्लॉक्स कितने हैं बच्चों? 4 ब्लॉक्स हैं। तो ये बात मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो पहला जो 2 ग्रुप्स है बच्चों, किसके अंतर्गत आता है बच्चों? एस ब्लॉक। क्या बोला बच्चों? एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जो बाया को, जो लेफ्ट में जो देख रहे हो वो एस ब्लॉक है बच्चों। 13 से जो 18 है बच्चों, 13 से 18 वो तुम्हारे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ आते हैं बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं बच्चों। पहला जो लेफ्ट के जो 2 ग्रुप हो गए, पहला और 2, ये एस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, और लास्ट के जो दाहिने 13 से जो 18 हैं बच्चों, वो कहाँ जाएंगे? पी ब्लॉक में आ जाएंगे बच्चों। और बीच के बच्चों 3 से लेकर कहाँ तक बच्चों? बोलो 12 तक बच्चों, तो ये आ जाएंगे आपको डी ब्लॉक। क्या कहलाएंगे? ये डी ब्लॉक। क्या कहलाएंगे बच्चों? डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक हो गया लेफ्ट, जो पहला जो 2 ग्रुप लास्ट के। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है बच्चों? तो 2 ग्रुप्स। क्या बोला बच्चों? 2 ग्रुप्स। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है बच्चों? तो बोलेंगे 6 ग्रुप्स। क्या बोलेंगे बच्चों? 6 ग्रुप। और डी ब्लॉक में कितने हैं बच्चों? तो 10 ग्रुप्स। क्या बोला? 10 ग्रुप्स। तो 2 ग्रुप्स कौन है? 1 and 2। क्या बोला? 1 and 2। डी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ ग्रुप है बच्चों? 3 to 12 बच्चों। ओके, और डी ब्लॉक में 6 ग्रुप कहाँ से कहाँ है? 13 to 18 बच्चों। ओके बच्चों, ये एस ब्लॉक में बोला है 2 ग्रुप है, 1 and 2। ओके बच्चों, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है बच्चों? 6 ग्रुप है। क्या? 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और 3 से 12 कौन सा बच्चों? ये डी ब्लॉक, इसमें 10 ग्रुप है। देखो पहला 2 ग्रुप 1 and 2, फिर 3 से लेकर 12 आपको बताया डी ब्लॉक है बच्चों, यहाँ से देखो डी ब्लॉक है बच्चों। और जो लास्ट के जो 6 ग्रुप है बच्चों 13 to 18, वो कौन है बच्चों? पी ब्लॉक है। क्या बच्चों? पी ब्लॉक। तो सर एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप समझ में आ गया। पी ब्लॉक के अंदर बच्चों 6, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप है बच्चों। डी ब्लॉक के अंदर कितने बच्चों हैं? 10 ग्रुप। ओके, अब ए ब्लॉक कहाँ गया? ए ब्लॉक कहाँ गया? बोलो ए ब्लॉक कहाँ गया? तो ए ब्लॉक के लिए, ए ब्लॉक में जो यहाँ पर जो नीचे तुम देख रहे हो बच्चों, ये वाला देख रहे हो, ये ब्लॉक के अंदर ये 14 या 58 से लेकर 71 या 90 से लेकर 103 जो ए ब्लॉक यहाँ से तीर जो देख रहे हो, ए ब्लॉक कहाँ पर है? ए ब्लॉक यहाँ पे पहले डिस्कस किया था। ये 57 से 71 देख रहे हो, 89 से लेकर 103 तक देख रहे हो, यहाँ पे है। तो ए ब्लॉक का जो ग्रुप है बच्चों, वो कौन सा है? देखो देखो, तीसरा ग्रुप। क्या है? तीसरा ग्रुप। तो ए ब्लॉक का ग्रुप क्या है? तीसरा। तो ए ब्लॉक भी, ए ब्लॉक का जो ग्रुप है वो कौन सा है बच्चों? वो 3। क्या बोलेंगे? 3। ग्रुप नंबर क्या है? 3 ग्रुप से। क्या बोला? 3 ग्रुप से, ग्रुप 3 ही इसका भी है।
तो कहेंगे क्या थ्री के अंदर बच्चों डी ब्लॉक भी है और थ्री ग्रुप के अंदर ए ब्लॉक भी है। तो जैसे कि ये जो स्कैंडियम हो गया 21 और ये ट्रियम जो हो गया 39, ये जो भी दो तत्व है तो आपका डी ब्लॉक का ही है। 57 57 जो लेंथ है ना वो डी ब्लॉक का ही है बच्चों। एक्टिनियम जो बच्चों डी ब्लॉक का ही, ये जो जितना चार्ज वो डी ब्लॉक का है। बाकी जो 58 से लेकर 71 जो ए ब्लॉक, यहाँ से जो तीर देख रहे हो तुम, एरो यहीं से यहाँ तक है, 58 से लेकर 71 या 90 से लेकर 103, वो कहाँ है बच्चों, ये भी थ्री के अंदर ही आता है। तो थ्री के अंदर डी ब्लॉक तो है ही है और साथ ही साथ जो है वो ए ब्लॉक भी, क्या बोला, ए ब्लॉक भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लिया जाए बच्चों कि थ्री ग्रुप के अंदर जो बच्चा है वो क्या है बच्चों, वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट भी है। क्या है, एफ ब्लॉक भी है थ्री के अंदर। तो थ्री कॉमन हो गया, थ्री से 12 तो डी ब्लॉक कहाँ ही है बच्चों। और जो थ्री के अंदर थ्री जो ग्रुप है वो ए ब्लॉक के अंदर भी आता है। थ्री डी ब्लॉक के अंदर तो है ये है, और जो थ्री जो ग्रुप है वो ए ब्लॉक के अंदर भी आता है। थ्री कॉमन हो गया। ओके, तो ऐसे 1 से लेकर 18 मैंने ग्रुप बताया। अब बच्चों ये समझ में आ गया। तो 18 ग्रुप आ गया। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स है, इट कंसिस्ट 2 ग्रुप्स, पी ब्लॉक कंसिस्ट 6 ग्रुप्स, डी ब्लॉक कंसिस्ट 10 ग्रुप्स और ए ब्लॉक कंटेन्स ओनली 1 ग्रुप। क्या बच्चों, ओनली 1 ग्रुप। इसके अंदर एक ही ग्रुप है, वो क्या है, वो क्या है, 3 है। ओके, चलो ये सब है कि 3 ए ब्लॉक का हो गया। चलिए अब एक कन्फ्यूजन और बच्चों को होता है जो नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन। वो कन्फ्यूजन क्या है बच्चों कि ये जो 1 2 3 4 ये जो ठीक है तुम समझ गए, लेकिन बच्चा कहता है सर ये 1A, ये 2A, ये 3A, 4A, 5A, 6A, 7A या 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, फर्स्ट, ये क्या, ये सब नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो इसको समझा दीजिए। तो मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको चिपकाया है और आप सभी को समझाने के लिए चिपकाया है मैं। ये सब बच्चा इसको समझ जाएगा, अच्छे से समझ जाएगा। चलिए इसमें A 1A 2A फिर 3 देखो यहाँ पे 3A 4A 5A 6A 7A, ये A तो A क्या है एंड B क्या है, तो इसको कहते हैं बच्चों सब ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों, सब ग्रुप। और A जो सब ग्रुप है बच्चों, A जो सब ग्रुप है वो यूज होता है, किसके लिए यूज होता है बच्चों, वो यूज होता है एस ब्लॉक के ग्रुप में और बच्चों पी ब्लॉक के ग्रुप में ए सब ग्रुप हो जाता है। देखो 1A 2A फिर देखो एस ब्लॉक ए आ गया, फिर देखो 3A 4A 5A 6A एस ब्लॉक और बच्चों पी ब्लॉक के लिए यूज होते हैं आपका ए सब ग्रुप। ओके बच्चों, अब कहेगा बी सब ग्रुप। क्या बोलेंगे, बी सब ग्रुप किसके लिए यूज होते हैं, तो बी यूज होते हैं बच्चों जैसे आप देख रहे हैं डी ब्लॉक का है, डी 3B 4B 5B 6B 7B BB, तो ये जो बच्चे होते हैं वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए होते हैं और बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए भी होते हैं। तो ए सब ग्रुप किसके लिए बच्चों, एस एंड पी। देखो N 1A 2A 3A 4A हो गया और बी क्या है, बी फॉर बिटवीन। तो बी समझने के लिए बिटवीन, तो बी बीच में, बी कहाँ है बच्चों, बी में। देखो 3B 4B 5B 6B 7B, 7th का ए है, 7th का बी यहाँ है, 8th यही है, 8th का ए और बी नहीं होता है। 7th का देखो फर्स्ट ए यहाँ है तो फर्स्ट बी यहाँ है, सेकेंड ए यहाँ है तो सेकेंड बी यहाँ है, थर्ड ए यहाँ है बच्चों, थर्ड बी यहाँ है, फोर्थ ए यहाँ है तो फोर्थ बी यहाँ है। तो ए और बी का जो मामला है तो समझ में आ गया। ए जो होता है ए जो होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए होता है, और जो बी जो होता है बी फॉर बिटवीन मतलब डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट को सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो ये कब हुआ, ये बच्चों पुराने जो पीरियोडिक टेबल था जो मेंडलीफ ने दिया था, मोस्टली ने दिया था बच्चों, उसके अनुसार से ये है, उसके अनुसार से 1A 2A वो पुराने ज़माने से चला रहा है। अभी मॉडर्न के हिसाब से ये है, ये जो देख रहे हो ये अरेबिक नंबर, ये मॉडर्न के हिसाब से है, सिंप्लिसिटी के लिए है। लेकिन मॉडर्न का जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है बच्चों, चाहे मोस्टली का पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो बच्चों है इसमें इसका जो है इसको 1 को बोला जाता है 1A और 2 को बोला जाता था 2A। 1A 2A हो गया। अब फिर 13 आ जाओ पी ब्लॉक 3A, क्या है 13 को 3A, फिर क्या बच्चों 4A, फिर 15 को 5A, फिर 16 को 6A, फिर 17 को 7A और 18 को पहले 0 कहा जाता था, 0 ग्रुप, ये इनर्ट गैस, मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। और ये बी किसके लिए बच्चों, ये तीसरा क्या है बच्चों 3B, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4B, ये 5B, ये 6B,
ये 7th बी, और ये जो बच्चों है वो आपका 8th कहलाता है। जो 8वां 9वां 10वां वो 8th के अंदर है। और जैसे 3 बी से स्टार्ट किया था तुमने, तब फर्स्ट बी तो नहीं था, तब फर्स्ट बी क्या, इसको 11 को बच्चों इसको फर्स्ट बी कहते हैं, और 12 को बच्चों इसको सेकेंड बी कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब अब ये सर ए का मतलब है 1 या 2 का मतलब बिल्कुल मतलब है। केमिस्ट्री में चाहे 12th में पढ़ते हो, चाहे 11th में पढ़ते हो, चाहे IIT की तैयारी करते हो, मेडिकल की तैयारी करते हो, ये ए का ही मतलब है। जब मैं बताऊंगा, अगले वीडियो बनाऊंगा उसे बताऊंगा, तो ये 1 है, 2 है, फिर ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 0। तो ये सब जो है जो अरेबिक में रोमन में लिखा हुआ है, क्या रोमन में, क्या लिखा, रोमन में ही सब आता है। और ये तो नंबर में है, तो ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, जिसका महत्व अभी भी चल रहा है, महत्व इसका भी है। बैलेंसी वगैरह वगैरह में बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका महत्व है बच्चों। और ये 1 2 3 4 5 तो IUPAC जो है, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि भैया ऐसे वर्टिकल कॉलम 18 बनने, क्या बनने, 18 बन रहे हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए 1 से लेकर 18 तक का ग्रुप अपना डिसाइड लिख दो, तो अपना लिखा गया सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन 1 या 2 है बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, और इसका मतलब होता है कि मैं बाद में बताऊंगा कि 1A है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2A है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसका 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, इसका 4A है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, 5A है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 7A है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। और ये अगर इसको छोड़ दिया, हीलियम को छोड़ दिया जाए, तो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 8, क्या होगा, 8 8। तो ये इसका मतलब है, ये 1A 2A का मतलब ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो जो ग्रुप नंबर होता है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके देख भी सकते हैं। वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी वीडियो में डालूंगा ही, तो उसमें डिस्कस करूंगा। अभी तो फिलहाल ये तो 1A और 2A वाली बात आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लिया जाए बच्चों। तो मैंने ग्रुप पीरियड ब्लॉक सब समझा दिया, एलिमेंट और सब समझा दिया, कैसे कैसे उस बेसिक बात सब सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें जैसे कि कुछ बात ये भी जानना होता है बच्चों को कि ये जो पहला ग्रुप में अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए बच्चों, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब धातु है, मेटल है बच्चों, क्या मेटल है। और दूसरा ग्रुप में ये सब क्या है बच्चों, मेटल है। तो इसको क्या कहते हैं, एक नाम दिया गया है, उस नाम को थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे बच्चों को कि इस सबको क्या कहते हैं। पहला ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको क्या कहा जाता है, पहला ग्रुप में जो एलिमेंट है क्या कहा जाता है। तो जो पहला ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में, इसको 1A भी बोलते हैं बच्चों। इस ग्रुप के जो मेटल है, क्या बोला, इस 1A ग्रुप के जो मेटल है उस सारे मेटलों को कहा जाता है अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है बच्चों, बोलो जोर से, अल्कली मेटल कहा जाता है। पहले ग्रुप के जो तत्व है, ग्रुप कंटेनिंग 1 जो मेटल है, ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप कंटेनिंग 1 जो मेटल है बच्चों, वही क्या कहलाता है, 1A का क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। ओके बच्चों, चलो इसके बाद ये 2A है बच्चों, 2 दूसरा ग्रुप बोले या इसको 2A ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चों। तो जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे अल्कलाइन, क्या पढ़े, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दूसरा ग्रुप के अंदर जो मेटल है बच्चों, सब मेटल ही हैं, तो इसीलिए मेटल बोला, सारे मेटल है, और इसे भी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है दूसरे ग्रुप में जो भी एलिमेंट है। ओके, चलिए फिर आता है बच्चों कि ये 11वां ग्रुप जो 11th ग्रुप में जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो फर्स्ट भी बोला जाता है, इस सभी एलिमेंट को क्या कहा जाता है, जो आपका 11 है, या इसको फर्स्ट भी पहले कहा जाता था, इस सब को कहा जाता है बच्चों क्वाइनेज। क्या कहा जाता है, क्वाइनेज मेटल। क्या कहा जाता है बच्चों, क्वाइनेज मेटल। तो इसको क्या कहा जाता है, क्वाइन, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड के जो सिक्का धातु हिंदी बोलते हैं, इसकी करेंसी चलती है, या करेंसी क्वाइनेज मेटल कहो, या इसको करेंसी मेटल भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, करेंसी मेटल भी कहा जाता है। किसको, 11वां में जो कॉपर सिल्वर गोल्ड को, इस सब को कहा जाता है करेंसी मेटल कहा जाता है बच्चों। चलो इसके बाद आगे बढ़ो। अगर ये 15वां ग्रुप में जो भी एलिमेंट है बच्चों, ग्रुप 15 में, क्या बोला बच्चों, ग्रुप 15 में जो भी एलिमेंट है बुआ, ग्रुप 15 में ये 15 बोला या 5A, क्या बोला बच्चों, 5A, इस सबको कहा जाता है निकोजन। क्या कहा जाता है बच्चों, निकोजन कहा जाता है। सारे जो एलिमेंट है
जो 15वें में 15वां ग्रुप में, तो इसमें तो चलोगे तो बच्चों नॉन मेटल भी है, मेटलवाइड भी है और मेटल भी है, सभी को निकोजन क्या कहा जाता है, निकोजन कहा जाता है। ओके, चलिए ये लिख लीजिए। फर्स्ट बच्चों अल्कली मेटल कहते हैं, जो 2 ग्रुप के जो एलिमेंट है बच्चों उसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं बच्चों। ये जो 11वां का उसको क्वार्नेज मेटल कहते हैं बच्चों, इसको निकोजन कहते हैं। और अब 16वां की बारी है, तो जो 16 ग्रुप है बच्चों, 16 ग्रुप बोले या इसको 6A 6A 6 में जो भी एलिमेंट आते हैं कौन कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम जो भी आते हैं, इस सभी को कहा जाता है चैल्कोजन। क्या कहा जाता है बच्चों, चैल्कोजन कहा जाता है। फिर 17 में कौन है बच्चों, 17 को 7th A भी कहते हैं बच्चों। पुराने ज़माने में इसको 7A कहा जाता था, इसको कहा जाता है हैलोजन। क्या कहा जाता है बच्चों, हैलोजन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबको क्या हैलोजन कहा जाता है। फिर आ गया 18वां ग्रुप या 0 ग्रुप पहले कहा जाता था इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इस सभी को पहले तो इसका नाम इनर्ट गैसेस था। क्या बच्चों, इनर्ट गैसेस था। अब इसका नाम क्या है, अब इसको तो कोई इसको इनर्ट गैस अभी भी कह देता है, लेकिन अब इसका जो नाम है बच्चों वो है नोवल गैसेस। क्या है बच्चों, नोवल गैसेस। यार देखो नोवल लिखा हुआ है, नोवल गैस लिखा भी, तो 18वां ग्रुप में जो भी एलिमेंट है बच्चों उसको क्या कहा जाता है, नोवल गैस। तो पहला ग्रुप को क्या बोला, पहला ग्रुप में जो मेटल है उसको अल्कली मेटल कहा जाता है। दूसरा ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है बच्चों। कॉपर, सिल्वर ग्रुप जो 11वां ग्रुप में उसको क्वाइनेज मेटल कहा जाता है बच्चों। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस जो इसमें जो है 15वां में, इसको कहा जाता है निकोजन कहा जाता है बच्चों। ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम जो 16वां ग्रुप में बच्चों उसको कहा जाता है चैल्कोजन कहा जाता है बच्चों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो 17वां ग्रुप में बच्चों उसको हैलोजन कहा जाता है। और इस नाम बड़ा फेमस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस सबको कहा जाता है बच्चों इनर्ट गैसेस पहले कहा जाता था, और अभी इसका नाम है नोवल गैसेस। तो इतना को आप लोग समझ गए किस ग्रुप का क्या नाम है, किस ग्रुप का क्या नाम है। तो पहला ग्रुप का अल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा इसका जो 11वां का क्वाइनेज मेटल, इसका बच्चों निकोजन, इसका चैल्कोजन, इसका हैलोजन, इसका बच्चों क्या है, इसका नाम है नोवल गैस। अब इसको परिनर्ट भी कहा है, अब नोवल गैसेस कहा जाता है। तो इस सब को आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे मैं कि ये सब बताने के बाद बच्चों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो है कि जैसे एक लिखा हुआ है डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, और ए ब्लॉक को बोलते हैं बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक क्या बोलते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट को एक दूसरा नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और ए ब्लॉक जो एलिमेंट है बच्चों उस सभी को, ए ब्लॉक में जो भी नीचे वाला है इसको देखो यहाँ पर ए ट्रांजिशन लिखा, ए ब्लॉक क्या है, इनर ट्रांजिशन। क्या लिखा था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा, ए ब्लॉक इनर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन, ए ब्लॉक इनर ट्रांजिशन। तो एस ब्लॉक, ए बी ब्लॉक क्या कहा जाता है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो भी एलिमेंट है इस सभी का एक नाम दिया गया है नॉर्मल। क्या बोला बच्चों, नॉर्मल कहा, या इसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बच्चों, नॉर्मल कहा या रिप्रेजेंटेटिव। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कहा जाता है बच्चों, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को कहा जाता है बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, और ए ब्लॉक को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। चलिए ये हम लोग को समझ में आ गया। चलिए इधर और चीज़ बता ही दिया आपको मैं। चलिए डी ब्लॉक को ट्रांजिशन, ए ब्लॉक इनर ट्रांजिशन, और एस और पी को मिला के नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी इसको कहा जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये होने के बाद मैं और इस जितना ही बात सब समझ में आ जाएगा आप सभी को। जैसे कि इसमें मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है और मेटलवाइड कौन है, ये भी बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। 9 से पढ़ रहा है मेटल नॉन मेटल, पता नहीं होता। हम लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं होता बच्चों को कि मेटल मेटल, वो भी ये भी सामने सब कुछ समझ लेंगे, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, मेटलवाइड कौन है बच्चों। तो देखो ये जो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जो एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये तो देख रहे हो तुम,
ये सीढ़ीनुमा जो लाइन है, ये पोलोनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये बोरॉन, ये तुम देख रहे हो बच्चों, ये जो तुम देख रहे हो बच्चों, ये सब तुम्हारा क्या है बच्चों, ये सब है तुम्हारा मेटलोआइड। क्या बोला बच्चों, मेटलोआइड। जैसे जो एलिमेंट जो हमारे पास जो है बच्चों वो कितने हैं, 118 है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना, वो कैटेगरी कौन कौन है, एक कैटेगरी का नाम है मेटल, दूसरी कैटेगरी का नाम क्या है बच्चों, दूसरी कैटेगरी का नाम है नॉन मेटल। क्या बोला बच्चों, नॉन मेटल। और तीसरा जो कैटेगरी उसका नाम क्या है बच्चों, मेटलोआइड। क्या बच्चों, मेटलोआइड। ये मेटल, ये नॉन मेटल, मेटलोआइड। तो मेटलोआइड कौन है बच्चों, ये जो देख रहे हो ना, ये इसका मैं कोड भी बनाया हूँ, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया बच्चों, जर्मेनियम जो देख रहे हो तुम्हारे सामने, ये आर्सेनिक बच्चों, एसबी एंटीमनी बच्चों, ये टेलुरियम, ये पोलोनियम, ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब है तुम्हारा मेटलोआइड। क्या बच्चों, ये सब है मेटलोआइड। ओके, इसका कोड भी बताता हूँ, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी प्यारी, तो आप लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, मैं बाद में लिखा दूँ, ये मेटलोआइड है, समझिए पहले मेटलोआइड है बच्चों। इसके जो लेफ्ट में जितना भी देख रहे हैं बच्चों एकदम क्लियर कट, आज पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब से पूरा के पूरा क्या है बच्चों मालूम है, ये पूरा के पूरा तुम्हारा क्या है बच्चों, मेटल। क्या बोला, मेटल, मेटल। इस लेफ्ट में जो भी है सबके सब क्या है बच्चों, डी ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल, एफ ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल। एस ब्लॉक में आओगे बच्चों तो हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। डी ब्लॉक ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, ए ब्लॉक ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, और एस ब्लॉक ऑल एलिमेंट्स आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो इधर अल्मुनियम भी मेटल है, इस लाइन में इधर है अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक, ये सब मेटल है, सब इधर जो भी है, इधर जो भी है सब मेटल है बाबू। इस लाइन को छोड़ दिया, जो घेरा है मैंने, जो कलर जो ग्रे कलर का हल्का सा है, इसके इधर जो भी है बच्चों वो सब के सब क्या है, मेटल है। क्या, मेटल। और इसके जो राइट में है बच्चों वो सब के सब क्या है, नॉन मेटल। क्या बच्चों, नॉन मेटल। ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल। ये सब क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलोआइड समझ में आया कि इस अगर पीरियोडिक टेबल को अगर बाई दी बच्चों, अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसे थोड़ा मतलब जो पीरियोडिक टेबल है हम लोग के पास जो ऐसे अगर बाई दी है, तो ये जो इसको तो और अच्छे से बनाते हैं हम लोग, इसको ऐसे नहीं बना के थोड़ा और क्लियर कट हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अगर एस ब्लॉक ऐसे है, ये वाला एस ब्लॉक मान लिया जाए, बीच में हम लोग डी ब्लॉक मान लिया बच्चों, और इधर क्या मान लिया हम लोग, पी ब्लॉक। क्या मान लिया, पी ब्लॉक मान लिया। ये आपका एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, और नीचे कौन सा है बच्चों, ए ब्लॉक। तो इसमें क्या है, ऑल एलिमेंट्स क्या है बच्चों, मेटल। ये डी ब्लॉक में पूरा का पूरा क्या है बच्चों, मेटल्स है। एस ब्लॉक में भी सब मेटल है। क्या है, एस ब्लॉक में क्या है बच्चों, सब के सब क्या है बच्चों, मेटल है। क्या है, मेटल। किसको छोड़ के बच्चों, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट सबके साथ है। ए ब्लॉक में क्या है, ए ब्लॉक की अगर बात करेंगे बच्चों तो सारा जो एलिमेंट हो क्या है बच्चों, मेटल है। क्या है, मेटल ए ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में क्या है, तो पी ब्लॉक में इसको ऐसे बांट दो, कैसे बांट दो, ऐसे बांट दो। तो इधर क्या हो गया, इधर तो मेटल है, इधर क्या है, मेटल है। इधर का है बच्चों, नॉन मेटल है बच्चों। और ये बीच में क्या है बच्चों, मेटलोआइड। क्या बोला, मेटलोआइड, ऐसे मेटलोआइड। तो डी ब्लॉक पूरा मेटल देख रहे हो तुम लोग, है मेटल है बच्चों। एस ब्लॉक में पूरा एक्सेप्ट हाइड्रोजन है। ए ब्लॉक में पूरा मेटल है। और पी ब्लॉक को ऐसे बांट दो, इधर मेटल, इधर क्या है बच्चों, नॉन मेटल। इधर मेटल, इधर नॉन मेटल। ओके, तो ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलोआइड की बात समझ में आया, तो इसको लिख लिया जाए। तो बच्चों कि जैसे कि ये तो बता दिया, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि सॉलिड एलिमेंट कौन है, लिक्विड एलिमेंट कौन है और गैसियस एलिमेंट कौन है। इसमें बच्चों कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसे ये जो आप देख रहे हो, तो पहले गैसियस एलिमेंट हम लोग क्या समझ लेते हैं, गैसियस एलिमेंट। क्या समझेंगे बच्चों, गैसियस एलिमेंट्स। मतलब गैसियस एलिमेंट्स का मतलब ये होता है बच्चों कि कौन कौन सा जो एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस एलिमेंट में बच्चों आता है
ये जो रेड कलर जो रेड कलर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब गैस है। क्या है? ये भी ओजी भी गैस ही है बच्चों, ये सब गैस है। और साथ में ये जो हाइड्रोजन वो भी क्या है? गैस है। तो गैसियस एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन गैसियस एलिमेंट है, मतलब इसका फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर बच्चा ये गैस है। ओके, फिर इधर आ जाएंगे तो नाइट्रोजन आपका गैस है एलिमेंट बच्चा, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये भी गैस है बच्चों। उसके बाद ये नाम है नोबल गैसेस, क्या नाम है? नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज में सारे गैसेज हैं, जैसे हीलियम है बच्चों, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है और ओजी है बच्चों। वो सारे क्या है? गैसियस एलिमेंट है। ये जितना भी मैंने जो लिस्ट बनाया है वो क्या है बच्चों? ये सब गैसियस एलिमेंट है। मतलब ये रूम टेम्परेचर बच्चों गैसियस स्टेट में, किसमें रहते हैं? गैसियस स्टेट में। ये सारे जो एलिमेंट है वो गैसियस एलिमेंट का मतलब ये रूम टेम्परेचर में सभी गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। क्या ये मतलब नहीं कि ऑक्सीजन का या लिक्विड में नहीं बदल सकते, बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है तो रूम टेम्परेचर बच्चों ये गैसियस एलिमेंट है। ओके, अब आता है बच्चों कि लिक्विड एलिमेंट्स। क्या हो गया बच्चों? लिक्विड एलिमेंट्स का मतलब होता है बच्चों कि वो एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो? लिक्विड हो। क्या बोला? वो एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर का लिक्विड हो। तो लिक्विड एलिमेंट इसमें कौन कौन है? जो नीला जो ब्लू कलर में ब्रोमीन लिक्विड एलिमेंट है, मरकरी भी क्या है? लिक्विड एलिमेंट है। तो एक तो मरकरी का नाम बड़ा फेमस है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मरकरी में हम लोग का क्या है? लिक्विड एलिमेंट है। ओके, उसके बाद ब्रोमीन बच्चों, क्या बोला? ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है बच्चों वो भी क्या है बच्चों? ये भी लिक्विड एलिमेंट है। मरकरी है मेटल, तो मेटल में पूछेगा कौन सा लिक्विड एलिमेंट है तो मरकरी बोलेंगे। नॉन मेटल में पूछेगा कौन सा लिक्विड एलिमेंट है तो बोलेंगे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन तो नॉन मेटल है, जब पहले बताया था। तो ये क्या बच्चों? ये भी लिक्विड है। अब यहाँ पर बच्चा क्या कहता है? सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम इसे नीला कलर का दिया हुआ है। मरकरी तो सबको दिख रहा है कि लिक्विड है। पूछा भी जाता है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी का लोग जानते हैं बच्चों। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो बोलिएगा ब्रोमीन बोलिएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चा का सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम का जो कलर वो मरकरी की जैसा है सर, तो वो क्या है? तो देखिए, तो कुछ लोग इसको लिक्विड मानता है, कुछ लोग इसको लिक्विड नहीं मानता है। तो मैंने एक बीच का रास्ता बनाया है इसका कि इसको लिक्विड नहीं कह के किसको वो लिक्विड उसी को दो मानिए, इसको गैसियस एलिमेंट मानिए। और ये जो गैलियम और सीजियम और फ्रांसियम, ये सीजियम है बच्चों और ये फ्रांसियम और एक है गैलियम। ये जो देख रहे हो सीजियम, फ्रांसियम बच्चों और यहाँ गैलियम, इसको लिक्विड एलिमेंट नहीं मान के लोग इसको बोला जाता है लो मेल्टिंग सॉलिड। क्या बोलते हैं बच्चों? लो मेल्टिंग सॉलिड्स इसको कहा जाता है। मतलब वैसे सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो हो। क्या हो? लो हो। तो इसको हम लोग लो मेल्टिंग सॉलिड कहते हैं। कोई भाषा में इसको लिक्विड एलिमेंट भी कहा देता है, तो सही भी है अब थोड़ा, लेकिन लो मेल्टिंग सॉलिड ज़्यादा बेहतर है बच्चों। इसको लो मेल्टिंग सॉलिड को सीजियम, फ्रांसियम और किसको? गैलियम को। ये गैलियम यहाँ हो गया, सीजियम, फ्रांसियम यहाँ हो गया, इसको लो मेल्टिंग सॉलिड कहना, ये लो मेल्टिंग सॉलिड कहना ज़्यादा बेहतर हो गया। तो मैंने आप सभी को ये गैस बता दिया, ये आपका लिक्विड बता दिया बच्चों, इसे लिक्विड बता दिया। और बाकी जो भी जो तुम एलिमेंट देख रहे हो, जो ये सब जितना भी देख रहे हो, ये सब जितना सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जो भी देख रहे हो, ये जो भी देख रहे हो बच्चों, ये सिलिकॉन, ये सब देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, ये जो भी देख रहे हो, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, कार्बन, ये जो भी देख रहे हो बच्चों, वो सब के सब ये लिक्विड एलिमेंट हो गया, ये गैसियस एलिमेंट हो गया, और ये तो लो मेल्टिंग सॉलिड बताई गई। इसके अलावा, इस सभी के अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट, क्या बोला हूँ मैं? बोला रिमेनिंग, जो बचे हुए जो भी एलिमेंट है, क्या बोला बच्चों? रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है इस गैसियस और लिक्विड के अलावा, और आर क्या बच्चों? सॉलिड्स। क्या बोला बच्चों? सॉलिड्स। क्या बच्चों? सॉलिड्स। ओके, तो आपको गैस भी समझ में आ गया, लिक्विड भी समझ में आ गया बच्चों। इसके अलावा जो भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ऑल आर क्या है? बोलो सॉलिड्स। कार्बन सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, स्कैंडियम, जो भी देख लो, जो भी सब पूरा का पूरा सॉलिड है बच्चों। तो इसको लिख लिया जाए अच्छे से। ओके बच्चों, फिर मैं एक चीज़ और कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट,
में बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सबके सामने सब चीज़ें सब क्लियर कर देता हूँ। तो इसको समझना कैसे है तो समझो। लैंथेनाइट किसको कहते हैं, एक्टिनाइट किसको कहते हैं, तो इसको मैं बता रहा हूँ। ये लैंथेनम, क्या बोला, लैंथेनम। ये एलिमेंट कौन सा है बोलो, लैंथेनम, ये एलिमेंट है लैंथेनम। देखो लैंथेनम का वैसे यहाँ पे होना चाहिए एल है, यहाँ पे होना चाहिए लैंथेनम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है लैंथेनम का, 57 है। कितना बोलो, 57 है। तो मैं लैंथेनाइट की तरफ ले जाऊँ, लैंथेनाइट किसको कहते हैं उसकी तरफ ले जा रहा हूँ। लैंथेनम के जो बच्चों, मैं समझाने के लैंथेनाइट किसको कहते हैं, तो लैंथेनम को मैं समझने के लिए इसको बोलता हूँ गुरु। क्या बोलता हूँ बच्चों, गुरु। क्या बोलता हूँ, गुरु। ये गुरु है। और इसके कितने चेले हैं बच्चों, 14। क्या बोले, 14 चेले। चेले से मतलब स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, तो एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक। कहाँ से कहाँ है, इसका सीरियम 58 और जो लास्ट चेला है वो ल्यूटेशियम है, वो 71 है। तो ये लैंथेनम गुरु हुआ, इसके 14 चेले हो गए, गुरु और चेला। गुरु का एटॉमिक नंबर है 57, चेले का एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ है, 14 चेला 58 से लेकर 71। इसके बाद जो पहला जो चेला है उसका नाम है सीरियम। क्या नाम है बच्चों, सीरियम। और जो लास्ट जो चेला है उसका नाम है ल्यूटेशियम। क्या बच्चों, ल्यूटेशियम। ये जो लैंथेनम है बच्चों, इसका आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बच्चों, इसका पूछा जाएगा ब्लॉक। क्या पूछा जाएगा बच्चों, ब्लॉक पूछा जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा, ग्रुप। क्या पूछा जाएगा, ग्रुप। और तीसरा पूछा जाएगा पीरियड। क्या पूछा जाएगा, पीरियड। फिर जो 14 जो चेला है बुआ, ये 14 58 से 71 तक, इस सभी का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चों, एक पूछा जाएगा ब्लॉक। क्या, ब्लॉक इसका ये पूछा जाएगा। और ग्रुप, क्या है बच्चों, ग्रुप। और तीसरा पूछा जाएगा बच्चों पीरियड। क्या पूछा जाएगा, पीरियड। समझिएगा, ठीक है। तो लैंथेनम, तो लैंथेनम गुरु है, समझने की याद करनी, गुरु। तो गुरु है तो ब्लॉक या गुरु पर है, गुरु का ब्लॉक क्या है, देखो देखो यहाँ पे देखो, ये कहाँ से कहाँ है, ये गुरु का है, डी ब्लॉक में, तो डी। चेला कहाँ है, नीचे। चेला कहाँ है, नीचे। चेला क्या है, नीचे, मतलब एफ में। देखो ये ए ब्लॉक नीचे हो गया और गुरु का ब्लॉक डी ब्लॉक ऊपर हो गया। गुरु का ब्लॉक अलग है, चेले का ब्लॉक अलग है। गुरु और चेले का रहने का घर अलग अलग तो होगा ही, गुरु तो महान होते हैं, गुरु ऊपर रहेंगे, चेला नीचे रहेगा, तो ब्लॉक अलग अलग हो गए। ओके, अब ग्रुप, तो गुरु का ग्रुप क्या है बच्चों, देखो ऊपर जाओ, तीसरा। क्या है, तीसरा। तो 3 बोले या इसको 3B। क्या बोला जाए बच्चों, 3B बोला जाता है। ये गुरु जो लैंथेनम का पीरियड क्या है बच्चों, तो 6। तो गुरु का ग्रुप है 3 और पीरियड है बच्चों 6। ओके, चेला का कहाँ है, तो चेला का ग्रुप के बच्चा 58 71। तो कोई बच्चा कहता है सर ये होगा ये होगा, नहीं, ये जितने भी चेले हैं सभी का ग्रुप और पीरियड वही होगा जो इनके गुरु का होगा। तो गुरु का ग्रुप कितना है, तीसरा, तो इसका भी तीसरा होगा, थर्ड भी। और जो चेला है वो चेला जो चेला सब उसका पीरियड भी वही होगा जो गुरु का होगा, वो होगा 6। तो कहता है क्या कहते हैं कि जो गुरु का ग्रुप और पीरियड है, लैंथेनम गुरु है, वही ग्रुप और पीरियड जो है बच्चों किसका है, 14 स्टूडेंट मतलब चेले का है, जो 58 से 71 तक है, सभी का ग्रुप और पीरियड वही है जो गुरु का ग्रुप और पीरियड है। हाँ, ब्लॉक क्या है, लेकिन ब्लॉक गुरु का अलग है और चेले का ब्लॉक अलग है। तो गुरु और चेले का तो ग्रुप ब्लॉक तो अलग हो ही, गुरु ऊपर है चेला नीचे है, लेकिन ग्रुप और पीरियड क्या होंगे, सेम होंगे। तो पूछा जाता है कि गुरु और चेले का ग्रुप और पीरियड सेम है, क्यों सेम है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि लैंथेनम, क्या बोला, लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57, एंड आफ्टर, क्या बच्चों, आफ्टर लैंथेनम जो 14 एलिमेंट्स है, क्या बोला, 14 एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ, 57 के बाद जो 14 एलिमेंट कहाँ से कहाँ, 58 से लेकर ल्यूटेशियम माने सीरियम से लेकर कहाँ तक बच्चों,
50 71 तक मतलब कौन होगा, ल्यूटेशियम तक जो 14 एलिमेंट्स है, हैव सेम, क्या बोला, सेम है, क्या सेम है बच्चों, ग्रुप, बोलो, एंड पीरियड, क्या बोला, पीरियड, क्यों, बिकॉज, क्या बोला, बिकॉज दे ऑल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्या बोला बच्चों, सिमिलर प्रॉपर्टीज। गुरु का जो ग्रुप और पीरियड होगा वही चेले का ग्रुप और पीरियड होगा, क्यों, बिकॉज, क्या बोला, बिकॉज दे और सभी का प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर, एक समान, लगभग एक समान है। गुरु और चेले का ग्रुप और पीरियड एक समान है, चूंकि प्रॉपर्टीज एक समान है, इसीलिए ग्रुप और पीरियड सेम है। क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, सिमिलर, सिमिलर बोला जाएगा। चलिए, तो एक बात समझ में आ गया। अब बच्चों लैंथेनाइड पे आते हैं। तो चूंकि गुरु 57 है बच्चों, चेला कौन है, बोलो बोलो, सीरियम 58 से लेकर 14 चेला है, ल्यूटेशियम 71 तक, इस सभी को इकट्ठे, ये गुरु और चेला सभी को इकट्ठे हम लोग कहते हैं गुरु और चेला। ये गुरु हो गया और ये क्या होगा, चेले हो गए। सभी को गुरु का नाम लैंथेनम है। जैसे बिहार में रहने वाले को बिहारी कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं। तो यहाँ पे लैंथेनम के नाम के आधार पर ये गुरु और 14 चेला, गुरु और 14 चेला को, गुरु सभी को मिला के 57 और 71 सबको मिला दिया जाए, इस सभी को लैंथेनम के आधार पर इस सभी को कहा जाता है कॉल्ड, क्या कॉल्ड, लैंथेनाइड्स। क्या बच्चों बोलो, लैंथेनाइड्स बोलते हैं। कोई कोई इसको लैंथेनॉइड्स भी कह सकता है और कोई कोई बच्चों इसको लैंथेनॉन्स, क्या कहते हैं बच्चों, लैंथेनॉन्स कहते हैं। तो लैंथेनाइड कहो, चाहे लैंथेनाइड कहो बच्चों, चाहे लैंथेनॉइड कहो और चाहे लैंथेनॉन्स कहो, ये 57 से 71 तक जो भी एलिमेंट है सभी को लैंथेनम के नाम के आधार पर लैंथेनाइड या लैंथेनॉइड या लैंथेनॉन्स कहा जाता है। इसको लिख लिया जाए बच्चों। फिर ये लैंथेनाइड की तो बात मैंने कह दिया, अब मैं बता रहा हूँ एक्टिनाइड। तो जब लैंथेनाइड समझ में आ गया, ठीक वही कहानी एक्टिनाइड के साथ चलेगी बच्चों, चलेगा। जैसे कि एक्टिनियम, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 89, क्या है, 89, एक्टिनियम। इसके भी कितने चेले हैं बच्चों, 14 चेले। लैंथेनम के भी 14 चेले हैं, 58 से 71, और एक्टिनियम के भी 14 चेले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेले हैं। 89 के बाद कौन सा आता है, 90। तो 14 जस्ट वर्ड 90 से लेकर लॉरेंशियम, ये लॉरेंशियम देखो 103, इस 14 चेले हैं। वही बात एक्टिनियम का पूछा जाएगा, 3 चीज़ पूछा जाता है, ब्लॉक पूछा जाता है, ग्रुप पूछा जाता है बच्चों, और क्या पूछा जाता है, पीरियड पूछा जाता है। जो 14 चेला है बच्चों, इसके क्या पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है ब्लॉक पूछा जाता है, इसका ग्रुप पूछा जाता है, इसका क्या पूछा जाता है, पीरियड पूछा जाता है। तो देखो एक्टिनियम का यही जगह, लैंथेनम का जगह था, ये एक्टिनियम का जगह है। इसका ब्लॉक कौन हो जाएगा, डी, तो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। ग्रुप कौन है एक्टिनियम का, तो तीसरा ही है, तो तीसरा लिख दिया, तीसरा बोलेगा, इसको थर्ड भी कहा जाता है। पीरियड बोला जाता है, कौन है का पीरियड, इसका क्या हो जाएगा, 7। लैंथेनम का 6, एक्टिनियम का कितना, 7 है। ब्लॉक, तो गुरु ऊपर है, चेला 90 से, ये जो चेला है इसका 14 जो चेला है उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ग्रुप क्या हो जाएगा, तो जो गुरु का ग्रुप है वही चेले का ग्रुप हो जाएगा, तीसरा और थर्ड भी, और पीरियड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी लिखेंगे कि गुरु और चेला का ग्रुप और पीरियड सेम है। क्यों सेम है, चूँकि प्रॉपर्टीज सेम है। ओके, लेकिन ब्लॉक क्या है बच्चों, उसका गुरु ऊपर है और चेला नीचे है, गुरु ऊपर है एक्टिनियम और चेला नीचे है, चेला क्या या नीचे है बच्चों, ये आ गया। चलिए, अब जिस प्रकार से बच्चों जैसे कि मैंने देखा था लैंथेनम और उसके सब गुरु और चेला को मिलाकर लैंथेनाइड बोलते थे, उसी प्रकार से सिमिलरली एक्टिनियम बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर 89 है और प्लस थोरियम है बच्चों 90,
और ये लॉरेंशियम 103, इस सभी को इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनियम के लैंथेनम के नाम के आधार पर इसको लैंथेनाइड बोलते थे, और एक्टिनियम के नाम के आधार पर क्या बोलते हैं बच्चों, इस सभी को इकट्ठे हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। क्या है बच्चों, एक्टिनाइड्स बोले बच्चों, या एक्टिनॉइड्स बोले बच्चों, या एक्टिनॉन्स। क्या बोले बच्चों, एक्टिनॉन्स बोले। क्या बोले, एक्टिनॉन्स। तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, इसमें और भी पीरियोडिक टेबल से और भी बात मैं बताऊंगा। ये जो मैंने अभी क्या बताया समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चों। मैंने पीरियोडिक टेबल में ये ब्लॉक, ये एलिमेंट, ये सब ग्रुप, ये मेटल, नॉन मेटल, ये मेटलवाइड, ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये ट्रांजिशन, ये सब जो बताया, या लैंथेनाइड या एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो बताया, ये सारा जो मैं बताया वो पूरा इस पीरियोडिक टेबल को देखते हुए मैंने तो बहुत जगह पढ़ाया, लेकिन बच्चों को उतना सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, पूरा इसमें डिस्कस करके किए हैं बच्चों। आज का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और आगे भी वीडियो में डालूंगा, इस रिलेटेड और भी डालूंगा, कुछ एलिमेंट भी इसमें याद करवाऊंगा, कुछ आगे भी वीडियो डालूंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पर बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप मेरी वीडियो का अच्छा से अच्छा वीडियो देख सके। इसके लिए आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों चलिए बच्चों, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं।